क्लास 10 का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 है, इसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों के पास जो मॉडल बिहार मॉडल पेपर निकाला है उसका सेट बनवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ऑब्जेक्टिव है केवल। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कितना भी परिमेय संख्या, जैसे कह दे 1 और 2 के बीच कौन संख्या होगा तो कहिएगा अनेक, बहुत ज़्यादा संख्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। चलिए दूसरा का नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कोई भी संख्या दिया हुआ है पाई के साथ दिया है तो पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए सबका मान क्या कर देगा, परिमेय बना देगा, ये हो जाएगा परिमेय। स्टॉप करो तो स्टॉप करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य को हमको ज्ञात करना है, जैसे कि जो समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन, x² - 3 दिया हुआ है, अब बराबर हम कह देंगे 0। तो x² जो है इधर जो घटा में इधर जाएगा तो कौन में, प्लस में हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर यहाँ से हटेगा इधर जाकर रूट चला जाए, जब रूट से बाहर निकलेगा ना तो ये रूट से प्लस माइनस 2 को मान देगा। तो प्लस माइनस कहाँ है, एगो माइनस एगो प्लस में है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि रूट 3 नहीं निकलेगा। द्विघात बहुपद इतना हमको दिया हुआ है, शून्य का अल्फा और बीटा है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कौन जो होता है, योग, अल्फा प्लस बीटा योग, शून्य का योग बराबर कितना है, -b/a। आप लोग क्या नहीं बोल रहे हैं, -b/a होता है। तो -b का मान कितना दिया है, -2। तो एगो फार्मूला का माइनस एगो इसका माइनस, यानी प्लस का 2 हो जाएगा, बाटा में ए कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो कौन सी आंसर रहेगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर कितना, बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा ये हमको दिया हुआ है, द्विघात बहुपद यहाँ से यहाँ तक दिया हो, तो शून्य का अल्फा प्लस बीट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सी होगा, -b/c होता है। कैसे होगा, दोनों को एलसीएम ले लीजिएगा, बाटा का जोड़ बनाइएगा, आएगा कौन सी, ए कट जाएगा, बचेगा -c/a। तो c/a, तो c का मान कितना है, 5 है ना, b/a ना होगा, तो -b, तो -3 है। अब फार्मूला का माइनस तो बन जाएगा प्लस का 3, सी का मान कितना है, 5, तो 3/5, ऑप्शन नंबर किन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहाँ गया। इतना दिया हुआ है, कौन सी दिया है, 2x - 3y बराबर कौन सी, 5। उसके बाद नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा धीरज। उसके बाद हो जाएगा 3x + 2y बराबर कौन सी, 10। इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको कौन सी कह देंगे, इसको 2 कह दीजिए। आपको ना क्या अच्छा हल पता करना था, a1/a2 और b1/b2 बना लीजिए। अगर a1/a2 फार्मूला होता है बराबर हो जाएगा यहीं पे, और उसके बाद हो जाएगा b1/b2, एक होता है बराबर c1/c2। तो a1 का मान कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं। a1 का कितना मान हो जाएगा, 2, a2 का मान कितना हो जाएगा, 3 बराबर b1 का मान कितना हो जाएगा, -3। अब b2 का मान कितना हो जाएगा, 2। अच्छा पहले c1 का बाद में देखेंगे, पहले इसी को देख ले, दोनों बराबर नहीं ना है, यानी प्रतिच्छेद करेगा, बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, यानी कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन में दिया अद्वितीय नहीं दिया हुआ है, तो अद्वितीय नहीं दिया ना, यानी एक हल होता है इसका, इसी को बोलते हैं एक हल। अगला जो क्वेश्चन है, मूल ज्ञात करना है, हम क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ गया, दिख रहा है ना जो बना रहे हैं, हाँ, a² p² x² -q² = दिया है 0, इसका मूल ज्ञात करना है। अब क्या कीजिए, यानी मूल यानी x का हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये पद सबको यहीं रहने दीजिएगा, a² p² x² बराबर है q माइनस में इधर गया तो प्लस में q² हो जाएगा, x² को यहीं रखिएगा, इधर से q², ये गुना में है बराबर के इधर भेजिएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी a² और कौन सी हो जाएगा, p² हो जाएगा। सबका कौन सी है, स्क्वायर है, यानी हम सबको होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, पी आई सबको पकड़ के कौन सी कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इधर से बचा है कौन सी, x², तो x² यहाँ से इसको जब हटाएंगे स्क्वायर को, इधर जाएगा तो रूट चल जाएगा, है स्क्वायर रूट को काट देगा, तो कौन सी जब रूट से बाहर निकल रहा है तो 2 को मान देगा, प्लस माइनस q बाटा में AP। ऑप्शन नंबर दिया है कहीं, हाँ तो प्लस माइनस दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। उसके बाद दिया हुआ है AP 4 6 इतना का सार्व अंतर, तो सार्व अंतर का मतलब कौन सी, डी। तो डी बराबर कौन सी होता है, दूसरा का पद माइनस पहल का पद, दूसरा का पद है 10, घटाइएगा 4, तो 10 में से 4 को घटाइएगा कौगो, 6, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। उसके बाद प्रथम पद दिया है कितना, पहले का पद बराबर 2, और सार्व अंतर जिसको आप कहते हैं डी बराबर कितना, 3। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है, दूसरा पद आता है तीसरा, दूसरा का पद का फॉर्मूला कहता है a + d। जितना पद कहा जाए एगो कम डी कर दीजिएगा, तो दूसरा का 2 को कह रहा था हम a + एगो डी, तो ए का मान है 2 और डी का मान कितना है 3, तो 3 को 2 5 को, दूसरा का पद मिला 5, ऑप्शन में कहीं 5 मिल रहा है, एगो हेदे मिला एगो हेदे 5 है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। आप देख रहे हैं, तब फिर कह रहा है ना तीसरा का पद करिए, तो तीसरा का पद बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + 2d, ए का मान है 2 और प्लस
डी का मान दो है तो 2 डी का मान 3 तो 3 दूना 6 6 गो 2 गो 8 गो। तो ऑप्शन नंबर कौन है 8 गो है दे। तो दूसर का पद 5 तीसर का पद 8 तो ऑप्शन नंबर बी 9 का भी हो जाएगा। रूट 3 कितना डिग्री का मान होता है बताइए तो 10 का 10 30 नहीं ना 10 30 का 60 का होता है 10 60 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब है देखिए ये गुना में है आई बराबर किधर भेजिएगा तो भाग में आ जाएगा यानी रूट 3 आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3 2/√3। तो थीटा का मान बताओ तो कौन डिग्री का मान होता है 0 का नहीं होगा 30 का नहीं 45 का नहीं 60। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है सेक cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना। हाँ यही होता है cos 60 का क्या कि cos 60 का मान होगा √3/2 तो 2/√3 हाँ ये होता है सेक। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा 45 है मान। तो साइन इस पे बनाने दीजिए साइन 45 का मान कहाँ गया क्वेश्चन। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे फिर दिया है माइनस तो माइनस दे देंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इस सब का कौन सी करना है स्क्वायर। अब बराबर इधर दिया है तो अच्छा बराबर प्लेस को हल कर लेना तो बराबर दे फिर से लिखने दो इसको 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और इसके कौन से करेंगे स्क्वायर बराबर x है तो x रखिएगा cos 45 तो cos 45 का मान कितना है 1/√2 बस हो गया स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर रूट का काट देगा माइनस हो जाएगा 3 और 2 दूना 4 बराबर इधर से हो जाएगा x और बाटा में कौन सा हो जाएगा 2 इधर बाटा का जोड़ बनाइए ऐसे में ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ घटा बना लीजिए तो 2 दूना 4 2 हुआ माइनस तो माइनस 4 4 कट जाएगा क्या हुआ 3 इधर से कौन सा हुआ 3 x/2 ये घटाइएगा तो कौन सा होगा माइनस में 1/4 और बराबर x गुना में इधर आएगा तो भाग में पहले से भाग में दिया हुआ है 2 हटाएंगे ये आएगा इधर गुना में 2 से 2 कट जाएगा तो कौन सा आया -1/2 कौन सी का मान होता है -1/2। अच्छा इधर देवे किया सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बस हो गया। अच्छा इसको देखिए पावर में 4 दिया है ना कॉमन ले लीजिए यहाँ पे 4 है स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला नहीं होता है 4 वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता। इधर देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इस सब का कर देंगे फिर से स्क्वायर कर देंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर सब का कौन सी कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बड़का बाटा दिया है नीचे वाला जैसे है वैसे छोड़ दीजिएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेम रखिएगा। अब बताइए इसको कहिए ए इसको माइनस ही हो जाएगा बी तो a - b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + b और इंटू a - b के फॉर्मूला पर तोड़ लीजिएगा इसको तोड़ लेंगे ना तो a का स्क्वायर एक फॉर्मूला इसका होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा। ये हम माने हैं साइन को तो कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस b किसको कहें कॉस को तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा इंटू फिर हो जाएगा कौन सी हो जाएगा बोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस दे दिए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बड़का बाटा दीजिएगा पहले से कौन सी है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए हाई पद दोनों मैच कर रहा है कट जाएगा। अब इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1 आप जानते हैं फॉर्मूला होता है बस हो गया हो जाएगा। अगला देखिएगा हाँ अगला क्वेश्चन है 15 नंबर tan थीटा इंटू कॉट tan a इंटू कॉट सी दिया हुआ तो फिगर बना करके दिया हुआ। अब हमको पहचानना मान बताना है tan a तो tan थीटा पर लंब बटा होता है लाला बटा का पर l a l बटा में k a हो जाएगा। तो tan हई वाला आता है तो लंब बटा आधार होता है तो a के पास जाइए और थीटा हई बोल रहा है तो थीटा के सामने को भुजा को कौन सी कहते हैं लंब तो लंब का मान कितना है BC और बटा में आधार होता है तो आधार का मान कौन सी ए बी कहिएगा तो ए बी हो जाएगा। है तो सीढ़ी वाला करने रहता है उसको हटाइए tan c यानी थीटा कर रहे हैं ना सी के पास जाइए। अब यहाँ से बताइए लंब कौन होगा थीटा के सामने को भुजा को लंब कहते हैं ना तो लंब ए बी न है। अरे यहाँ पे इंटू है यानी बराबर नहीं दीजिएगा गुना दीजिएगा तो हो जाएगा कौन सी लंब हो जाएगा ए बी तो ए बी बाटा में आधार होता है आधार कौन सी BC तो BC रख दीजिएगा BC से BC कट जाएगा ए बी से भी कटेगा कौन सी मान 1 तो ऑप्शन नंबर दिया है डी हो गया बात खत्म। आइएगा आगे देखिएगा 16 नंबर 2 है तो 2 रखिएगा आगू ने साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 तो एक कट जाएगा तो क्या बचा ऊपर में एक बात हटाइए उसको। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना नहीं कॉस 60 डिग्री का मान होता है हाँ 1/2 सही बोल रहा है लड़का। तो सब बाटा में भेजिएगा तो केवल इसका आंसर आ जाएगा 2 जो बाटा में है सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा पलट दीजिएगा बाहर का भाग गुना कर दीजिएगा नहीं हुआ हाँ तो हो जाएगा आगे बढ़िएगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभा परछाई खंभे की ऊंचाई मान लीजिए ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा यहाँ बना दे रहे हैं देखिएगा 17 नंबर। अच्छा यहाँ बनाइए
ऊर्ध्वाधर मतलब होता है एकदम सीधा, खड़ा बना दिए। आज कौन सी है? खंभा, इसको रख दीजिएगा खंभा। अब बस ये परछाई, करण खंभा की ऊंचाई के बराबर है, जितना खंभा ऊंचा है ना उतना ही ऊंचा परछाई, तो परछाई जमीन पर यहीं पर ना बनेगा, नीचे ही ना बनेगा। हई मान इसको मिला यानी हई बराबर है, ये लाइन इस लाइन के क्या है? बराबर है। तो सूर्य कौन यानी हई थीटा हमसे पूछा, यानी कौन सा डिग्री यहाँ पर कौन रखिएगा? तो लंब है, आधार है, तो tan थीटा में होता है 45 डिग्री। 45 का मान होता है। तो अब मैंने जाकर दोनों बराबर होगा, तो tan 45 का मान कर बना दे क्या इसको? मान लीजिए इसको ए कही, इसको भी इसको सी कहिएगा। tan थीटा लंब बटा आधार होता है। लंब किसको रखिएगा बोलिए तो? थीटा हम इसको ले रहे हैं, तो लंब हो जाएगा AC, अब बाटा में हो जाएगा कौन सी? BC हो जाएगा। tan 45 का मान 1 अब बराबर AC का मान कितना? AC का नहीं आता AC, अब बाटा में हो जाएगा BC का मान BC है। तब BC 22 में कर लीजिएगा, तो देखिए ना BC बराबर आ गया AC, दोनों भुजा बराबर आया। कब आया? tan 45 पर नाम, tan 45 पर नाम हो गया। ये आसान था, जितना लंबा बताने की जरूरत नहीं था। 15 मीटर एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंची है, मतलब कि एगो 15 में है दीवार है, सीढ़ी लगा दिया हम 15 मीटर, और कौन सी है? दीवार है। तो हमसे कहा गया कौन है? कौन डिग्री का है? 60 डिग्री का। ऐसे फिगर बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए है कौन सी है? दीवार है। ये दीवार रखे हैं इधर, मान लीजिए ये दीवार है, तो दीवार है, तो हम ये चीज़ दिया हुआ है, ये दिया है, यानी लंब दिया है, और कौन सी दिया है? ये कौन सी है? कर्ण दिया है। तो साइन में ना होता है फॉर्मूला, लंब कौन लेना? साइन थीटा बराबर लंब बटा, अरे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा कितना बोल रहा है? 60 डिग्री ले लीजिए, तो लंब कितना हो जाएगा बोलिए तो? दीवार है, दीवारें ना रखे हैं, दीवार, और लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान दिया कितना? 15, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 बराबर रखिएगा। दीवार है तो दीवार रहने दीजिए, दीवार, और इधर 15 है तो 15, इसे 22 में कर लीजिएगा। 15 में रूट इतना से गुना कीजिएगा तो कौन सी आ जाएगा? 2 में से, इधर से आएगा 2 गो दीवार अब बराबर 15 और √3 हो जाएगा। 2 इधर गुना में इधर भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा। दीवार को दीवार रहने दीजिए, इधर से 15 और √3 और बाटा में कौन सी? 2 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन में देखिए दिया होगा, दिया है बी नंबर हो गया बराबर। दीवार का ऊंचाई कितना निकल गया? तो निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? देखिए हई ऐसे 7 अध्याय का है, हई एक्स अक्ष कहलाता है, हई वाई अक्ष कहलाता है, कहना ना एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स अक्ष से कहा जाता है ना, इसके बारे में यहाँ से कहा जाए ना, इसके बारे में कहा जाए तो कौन सी कहिएगा? वाई अक्ष कहलाता है। एक्स अक्ष से पूछा गया तो वाई अक्ष कहती है, बस हो गया। हाँ, उसके बाद कह रहा है बिंदु किस चतुर्थांश में है? अच्छा यहाँ देखिए, इसमें दोनों रहता है, 100 कौन सी में? प्लस में, इसमें एगो माइनस में एगो प्लस में, एगो प्लस दिया है एगो माइनस दिया, तो एगो माइनस एगो प्लस कौन सी में? द्वितीय में आ जाएगा। कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा दूरी से मूल बिंदु से होगी, बिंदु इतना की मूल बिंदु क्या होगा? तो मूल बिंदु का मान कितना होता है? फॉर्मूला बोलिए तो √x² प्लस y² होता है। तो x² कौन है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट में डालेगा, अब प्लस y का स्क्वायर 9, तो 9 × 4 को 13 को, √13 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा LM ये पैरेलल होता है, पैरेलल है तब D का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये फिगर दिया हुआ है। अच्छा बताइए, ये जो तिर्यक, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा के दोनों एक ही ओर बना जो कोण होता है ना, योग होता है 180 डिग्री, योग मतलब जोड़। तो यानी देखिए ये कोण एगो है, एगो है, दोनों कोण बराबर कौ डिग्री होना चाहिए? 180। जैसे कि हम जो 3 गो D प्लस 50 और दूसर का दिया है कोण 2 गो D प्लस कितना है? 20 बराबर कितना? 180 डिग्री होता है। अब 3 गो D या 2 गो D को 5 गो D 50 गो 20 को गो बराबर के उधर भेजेंगे 70 गो, तो कितना हो जाएगा? इधर जोड़ में इधर जाएगा तो माइनस घट जाएगा, तो D का मान देखिए कितना हो जाएगा? 180 में से 70 को घटेगा तो 110, बाटा में आ जाएगा 5, कटाइएगा तो कबर में कटेगा 55 दूना ना 22 5 है ना, तो 2 और 2 दूना 4 यानी 22, तो डिग्री 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। कटा दीजिएगा, 5 से भाग कर जाएगा, स्टॉप करो। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इतना डिग्री, इतना डिग्री नहीं है, इतना है, ये दिया हुआ है, रेखाखंड दिया गया है, पी का अनुपात में विभाजन करता है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, विभाजन सूत्र लगेगा, तो विभाजन सूत्र बराबर होता है M1, कितना फॉर्मूला होता है? M1 और x2 प्लस M2 x1 और बाटा में M1 प्लस हो जाएगा M2, फिर ये x के लिए आता है, फिर y के लिए आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 x1
माफ कीजिएगा y1 और बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। अच्छा बताइए m1 इसको मान लीजिएगा और इसको मान लीजिएगा कौन सी, इसको m2 कह दीजिएगा, इसको m1 और ये x1 कहिएगा x2 y1 y2 हो जाएगा। मान रख दीजिएगा, रखना ही पड़ेगा ना हाँ लाइए इस पर रख लेंगे। m1 कहाँ गया, m1 का मान कितना कर देंगे 2, फॉर्मूला से यहाँ से m1 का मान कितना दिख रहा है ना, हाँ m1 का मान हो जाएगा कितना 2, तो 2 आगुने x2 का मान कितना है 0 और प्लस m2 का मान कितना है 3, उसके बाद x1 का मान कितना है 5 रख दीजिएगा। अब बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ये x के लिए हो जाएगा, y के लिए आएगा m1 का मान बोलिए तो 2 आगुने y2 का मान कितना, y2 का मान कितना 0 नहीं, y2 यहाँ आता है भाई 4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस, इसको स्टॉप करो, उसको हो जाएगा उसके बाद आएगा m2 का मान कितना 3 आगुने y1 का मान कितना 0 और बटा में 2 प्लस 3 हो जाएगा। उसको काटा दिए, 2 में 0 से गुना के 0 5 15 यानी 15 बटा में कौन सी 3 को 2 को 5 को हुआ, कटाएंगे तो कौन सा जाएगा 3, यहाँ से 4 दूना 8 है तो 0 हो गया, तो 8 बटा 5 3,8,5 3,8 बटा 5 यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके आगे 24 नंबर देखिएगा, त्रिभुज एबीसी की भुजा दिया हुआ है इस प्रकार की है कि, अच्छा चलिए इधर देख लीजिएगा, त्रिभुज दिया है एबीसी, हम एगो त्रिभुज एबीसी बना लिए, इसको नाम ए कह दिए, इसको बी कह दिए, इसको सी कह दीजिएगा। फिर उसके बाद दिया है ना ए बी ए सी पर बिंदु डी और ई डी, मतलब कि बी सी जो है ना ए बी और इधर से बी सी, तो इसको डी और इसको कौन सी कहा गया है ई। ए डी है 8, उसके बाद दिया है ए बी है कितना 12, यानी ए से बी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 12 है। उसके बाद फिर कहा है ए ई 12 है, ए ई यानी हई दूरी दिया है 12, तो अब सी ई पूछा गया, सी ई यानी हई दूरी आपको पता करना है। अच्छा ये ना थेस प्रमेय पे आ जाता है, तो थेस प्रमेय में होता है नहीं इतना अब बाटा में कर दिएगा इतना है, यानी यहाँ देखिएगा ए डी अब बाटा में कौन सी रख देंगे ए डी, अब बाटा में टोटल रखिएगा ए बी का मान हमको दिया है तो हो जाएगा ए बी बराबर, उसके बाद ए ई बाटा में ए ई, तो ए ई अब बाटा में हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब ए डी का मान दिया है 8, अब बाटा ए बी का मान दिया है 12 बराबर है तो बराबर ए ई का मान कितना दिया है 12, अब बाटा में ए सी का मान कितना का याद करना है नहीं पता है, तो ए सी को ए सी रखिएगा, टोटल दूरी हमको नहीं पता है 22 से हम कर लीजिएगा। इसमें गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा ए सी, अब बराबर 12 में 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा 144, अब बाटा में हो जाएगा कौन सी 8, कटाइएगा तो कवर में कटेगा 8 कम 8 और 8 6 बचेगा 64, 8 टाइम 64, 18 बार में कट गया, तो 18 बार हुए ना। तो अब देखिए टोटल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ निकला कितना है 18, और ए ई का मान आपको पता है कितना है 12, तो उसको 18 में से टोटल में से इतना दूरी घटा दीजिएगा तो कितना हो गया 6, तो इसका मान कितना आ गया 6, तो सी ई का मान कितना है 6, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, बस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखिएगा समद्विभाजन करता है, ऐसे ही करता है ए और डी को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए इसको हम ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे, तब है ना ए डी जो होगा ना यहाँ पे डी मान लिया, तो एगो कोण मान लिए ए आ कह रहा ना ए डी को कोण ए समद्विभाजित करता है, तो ए को देखिए ना आधा आधा बांट रहा है, तो इधर समकोण बनेगा। ए बी कह रहा है 6 है, बी डी कह रहा है कितना है 8 है, और सी डी कह रहा है कितना, सी डी कितना है 6 है, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हई भुजा और हई भुजा दोनों बराबर है रहता है, हई भुजा ई भुजा के बराबर। ऑप्शन नंबर 8 कहीं दिया नहीं दिया ये क्वेश्चन गलत है, हटाइए इसको, क्वेश्चन गलत है, ये आंसर इसका 8 होगा। अगला देखिएगा क्यों, क्योंकि देखिए अगर समकोण है, जब एक को कोण को ना समद्विभाजित करता है तो ये लंब बोलते हैं, और जब लंब बोलते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण। और देखिए ना कर्ण दिया है 6, जबकि कर्ण छोटा नहीं रहता है, बाकी दो है जब एगो दे दिया 8, तो उस अनुसार का क्वेश्चन ही गलत सेटिंग हुआ है, क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना अनुपात है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, संगत भुजा इसको कर दीजिएगा 3, कटा दीजिएगा 3 अनुपात कितना 5, किसका भुजा का अनुपात यही होता है 3 अनुपात कितना 3 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा एसी क्या आ गया, जगह नहीं है इस पर, त्रिभुज एबीसी में हमको बताना है कौन सी है आ गया, हाँ त्रिभुज एबीसी में ए बी बता, पहले त्रिभुज बना लीजिए, कैसा त्रिभुज बना पता नहीं चल रहा है, सब बस चलो समकोण बना ले रहे हैं, पहले त्रिभुज बना लिए, फिर कह रहा है ए बी कितना है
6 है, AC है कितना 12 है, BC कितना है 6 है। हम AC ये इसको कह दिए, C इसको कह दिए और B इसको कह दिए, तो AC दिया है 12, इसको 12 मान ले रहा है, BC दिया है 6, BC को 6 रख दिए, AB का कह रहा है 6√3, AB को इसको 6√3। तो कोण यहाँ पे क्या दिया है 13, इसमें कहाँ आ गया 13 नहीं, कोण B कह रहा था, B कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 13 नहीं, वो BA कह रहा है, क्या कि इसमें 13 का कहीं सामान्य नहीं। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? एगो वृत्त पर कौ स्पर्शरेखा हो सकती है? एक वृत्त पर अनेक स्पर्शरेखा हो सकती है, क्योंकि वृत्तवे बनता है ना डॉट बिंदु से, तो अनेक हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखा? अनेक हो जाएगा। हाँ सही है, ठीक है। हाँ, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और जैसे कि वृत्त है, चाहे बनाया हुआ वृत्त है, एगो वृत्त बना दिया, अब बाहर से एगो बिंदु हुआ, को स्पर्शरेखा खींच सकते? 2 देखिए, एगो हेने से हुआ, इसके अलावा और नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, जैसे कि एगो त्रिज्या बना लीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बना लीजिए, ये कितना हो गया 7 हो गया, त्रिज्या मान लीजिए 7 हो गया। उसके बाद कह रहा है 25 वृत्त पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, मान लीजिए यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक कौ सेंटीमीटर का है 25 मान लीजिए, तो हाई इसको इधर से जब खींचिएगा, इधर से इसको यहाँ तक मान लीजिए हम 25 मान लीजिए, ताकि मेरा फिगर भी बन जाएगा। यहाँ 25 मान लीजिए, यानी हाई दूरी हो गया 25, ठीक है। इधर 25 रखिएगा इधर, क्योंकि केंद्र से नहीं कहा है, तो हाई हो जाएगा कितना 25। यहाँ पे समकोण बन जाएगा कौन, क्योंकि स्पर्श रेखा जब रहेगा ना, आज ये जब त्रिज्या है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हाई दिया है हो गया 25, हाई हो गया 7, तो इसका मान निकल जाएगा। समकोण के सामने का भुजा को कौन सी कहते हैं? कर्ण। तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा? कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण अगर निकालना है तो लंब का स्क्वायर, तो लंब हम 25 इसको ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 625 का स्क्वायर करें 625, और घटा दीजिएगा 7 का स्क्वायर 49, तो 25 से अरे कर्ण निकाल रहे हैं ना। हाँ तो जुड़ जाएगा, कर्ण जुड़ जाएगा, अरे कर्ण जुड़ जाएगा, कर्ण जुड़ जाएगा तो इतना हो जाएगा 25 नहीं, ये नहीं है, पहले ही ठीक लिए थे। चलो करो, है देखिए कहाँ से फिगर बना ऐसे है ना, है वो है, ये हो जाएगा 25, ठीक। और हाई हमको निकालना है, तो इसको कह देंगे कर्ण, क्या कि बड़का भुजा ले लेंगे कर्ण, हाई हो जाएगा कौन सी? लंब कहिए चाहे आधार कहिए, ये ना कहिएगा, तो कहिएगा तो रूट अंडर, अगर हम कहेंगे आधार कहेंगे निकालने के लिए, तो कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर घटा देंगे 625 और माइनस कितना 49 घटाएगा तो कितना 576, 5 7 6 और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना 24, तो ऑप्शन नंबर कितना डी हो जाएगा। इधर देखिए फिगर दे दिया है, ए टी और टी क्यू, ए टी पी और टी क्यू हाई दिया हुआ है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, देखिए ना, एगो हेने से स्पर्श है, और कौन सी वो केंद्र वाला एगो वृत्त है। फिर दिया है कि कोण ओ जो दिया है 110 डिग्री, टोटल कोण दिया है कौ डिग्री का 110 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि कोण टी, यानी कोण टी है जो बीच वाला रहता है उसी को कौन कहते हैं, केवल टी दिया है बराबर कौ डिग्री का होगा। अच्छा बताइए, एक भुजा 2 गो 3 गो 4 गो, 4 भुजा हुआ है, चतुर्भुज में चारों कोनों का योग बराबर कितना है 360 डिग्री होता है। यहाँ पे स्पर्श रेखा है, लंब कह देंगे तो यहाँ पे समकोण बनेगा, तो समकोण 90 और 90 का हुआ 180, 180 इसको जोड़िए कितना हुआ 180 को 200 180 तो हो जाएगा 290 हुआ, तो हाई कोण ना निकल जाएगा, यानी 360 में से 290 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना है, बंद करो, कब हो गया 70 डिग्री का। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, वृत्त पर कितना डिग्री, वृत्त पर 360 डिग्री कोण बनता है। एगो बिंदु दे दिए कौ डिग्री कोण बना 360, घोर दिए कौ डिग्री कोण 360 बस। वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी है ना, त्रिज्या करा 3 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त की अच्छा पहले करा 3 गुना कर दीजिए, फिर करा ना नया वृत्त यानी नया का 3 न रखे हैं, अब पुराना वृत्त की तो पुराना का पहला मान लीजिए चूंकि 1 था तो 1 तो 3:1, कौन नंबर ऑप्शन 3:1, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 3 गुना करा था 3 से 2 सकेंद्र का मतलब होता है केंद्र एगो वृत्त को 2 गो करा, 2 गो जो दिया हुआ ना उसका क्षेत्रफल होगा
अब इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी आर आर दोनों दो जगह रहेगा, तो पाई को जब मान तो एक एक बार है तो ये तो होगा नहीं। हाँ ये आर दो जगह दिया है, सही हो सकता है, लेकिन इसे पाई नहीं दिया तो ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है इतना दिया है, तो घन का भुजा बताएं। तो घन का भुजा फॉर्मूला कितना है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है क्या? हाँ 6 गुने भुजा स्क्वायर अब बराबर होता है 486 दिया हुआ है। अच्छा बताइए, है 6 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग कीजिएगा, देखिए जरा तो भाग कीजिएगा कितना में 486 में कौन से भाग कर दीजिएगा, कौन से भाग करना है 6 से, तो कब बार में कटेगा 848, 8 बार में कट जाएगा, 48 कट गया, क्या बचा 6, तो एक बार में यानी 81 हुआ, तो 81 आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है। हाँ तो इधर भेज दिए तो 81, तो ए बराबर हो जाएगा 81, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट चलेगा, कितना आ जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर कितना डी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर ये समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ देखिएगा 3 सेंटीमीटर का भुजा वाला एगो घन बनाना है, काट करके उसको बनाया जाता है। 3 सेंटीमीटर है ना, 3 बार काट दीजिएगा उसको, तो 3 गुने 3 यानी 3 का क्यों हो जाएगा, कुछ भी दिया रहेगा को सेंटीमीटर का घन बनाना है, जितना सेंटीमीटर घन बनाना है उतना का क्यूब कर दिया। 4 सेंटीमीटर कहेगा काटने के लिए घन बनाना है तो 4 का क्यूब कर दिया, 5 को कहेगा तो 5 का क्यूब, 3 को कह रहा 3 का क्यूब, यानी कितना 27 तरीका है ये सब। इसके आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना दिख रहा है ना, बोल रूप से खुरू हो रहा है तो स्टॉप कर देना। लो ये है आर बराबर कितना है, यानी त्रिज्या बराबर कितना है, आर दिया है, ऊंचाई बराबर एच दिया, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 38 नंबर इसका फॉर्मूला पे लगा लीजिएगा, आयतन का लगाना है, क्षेत्रफल का आयतन लगा कौन सी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आयतन लगाइए, उसका मान निकालेगा, एच का मान दिया किया जो गुना भाग कीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, आगे बढ़िए। इसको शंकु का चाहिए एच बराबर दिया है कितना 12 दिया है, फिर आर बराबर त्रिज्या बराबर कितना है, शंकु का आयतन रखिएगा, फॉर्मूला मान बढ़ेगा, जो आएगा वही आंसर कर दीजिएगा, थोड़ा ढेर टाइम लग जाएगा। व्यास निकाला डी बराबर कितना दिया 6 दिया, गोले का आयतन रहेगा, मान भरिएगा आ जाएगा। सबसे न्यून कोण उसका फॉर्मूला पे बना लीजिएगा, न्यून कोण संख्या √3 ना रूट 27 है, गुना करने पर प्राकृतिक संख्या हमको क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 3 9 27 लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा निकलता है उसको बाहर निकालिए, 3 बाहर निकल जाएगा, एगो 3 रूट में अंदर रहेगा, हर रूट को हमको हटाना है, क्यों क्योंकि 3 प्राकृतिक संख्या है लेकिन हर रूट 3 थोड़ी है, तो यानी हम अपने मन से √3 को गुना कर देंगे, तो है 3 तो 3 रहेगा गुने, √3 कट जाएगा तो केवल 3 ना बचेगा, देखिए रूट हट गया ना, तो तितरी के 9, यानी कौन चीज से गुना किए कि हमको प्राकृतिक संख्या मिला, √3 से गुना किए, तो ऑप्शन नंबर कितना कहिएगा 9 मत कहिएगा, √3 कहिएगा, 9 ऑप्शन में दिया है, वो प्राकृतिक संख्या 9 मिला, लेकिन कौन चीज से गुना करने पर √3 से। ये पूछा गया है कि एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, कौन चीज से गुना करने पर √3 से। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, √7 क्या है, बस हो गया, आगे बढ़िए। बहुपद क्या है, शून्यक होगा। अच्छा इतना दिया है, 4 को x² - 3 दिया है, तो बराबर कौन सी 0, आई इधर माइनस में है, बराबर किधर भेजेंगे तो कौन सी में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये गुना में बटा में आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से हटाइएगा, कौन सी में आ जाएगा रूट में, प्लस माइनस 2 को मान देगा, देखिए कहीं दिया हुआ है प्लस माइनस 3/4 √3/4। अच्छा 2 दिया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 तो 3 रूट में रह जाएगा, अल्लाह 4वां रूट से बाहर निकले 2, यानी प्लस माइनस है, एगो प्लस में दिया है, दोनों यो प्लस में दिया है, एगो प्लस में एगो माइनस में 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, बहुपद इतना दिया हुआ है, शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बचा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, शून्य का योग बराबर -b/a, तो -b की जगह पर कौन सी रखिएगा 7, यानी -7 आ जाएगा, a का मान कौन सा कुछ नहीं तो 1, तो ऑप्शन नंबर बी। इसका शून्य निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर हो कर दीजिएगा, हो जाएगा, जो मान आएगा उसको भर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, लगभग हमको लग रहा है ना 7c/a होता है ना, c बटा में लगभग 4 आ जाएगा। आगे बढ़िए, नहीं आएगा तो ऑप्शन बोलिए, कमेंट कीजिएगा, बता देंगे फिर से। इसको x और y का मान ज्ञात करना है, कौन सी हल करना है, x का मान निकालना है। अच्छा देखिए इसको देखिए, इधर देखिएगा, x - 3y बराबर कौन सी 0, फिर दिया है 2x प्लस कौन सी 4y बराबर कौन सी दिया है 10 दिया है। अच्छा x को यहीं रहने दीजिए, इधर बराबर के इधर से जब भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गो y होगा, x जहाँ भी रहेगा 3 गो y रख दीजिए, 2 है तो 2 रख दीजिएगा, आगुने 3 गो y प्लस 4 गो y बराबर कौन सी 10, तो 3 दूने 6 गो y प्लस को 4 गो y बराबर कितना 10, तो 6 को 4 गो 10 गो y बराबर रहने से कितना 10, तो गुना में इधर कट गया, तो y का मान कितना 1। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है
y का मान 1 यहाँ भी दिया है, y का मान 1 दिया है, अब y का मान यहाँ दिया है, बस हो गया। x का मान भी निकल जाएगा, 3 ही आएगा, निकालिएगा। हम केवल 1 खोज लेंगे तो निकल जाएगा। ऑप्शन में y का मान 1 देखिए ना, यहाँ 3 है, नहीं होगा। यहाँ पे -1 है, यो नहीं होगा। यहाँ पे y का मान 3 दिया हो गया, एक बन गया। x का मान क्या करिए, y में समीकरण 1 में रखिएगा, आ जाएगा, उतना ही आएगा, 3 ही आएगा। आगे बढ़िए, विवेचक बताना है, मूल बताना है दी। अच्छा, विवेचक जब बताना है कब, जब शून्य है तो विवेचक अल्फा बीटा का मान दोनों का मान क्या है, शून्य है। मतलब कि अल्फा बराबर शून्य मान लेंगे, या बीटा बराबर कौन सी मान लेंगे, बराबर शून्य मान लेंगे। तो हमको बीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा काटा दीजिएगा तो कौन सी बचेगा, -b/a बचेगा, -b/a। तो माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, b है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो हो गया कौन सी, हमको b मिला, आ a का मान कौन सी दिया, दी c दिया, तो b/c दिया ऑप्शन में, b/c दिया, 2 लगा दिया, हटाइए उसको, यही होगा ऑप्शन नंबर b/c। एपी में पहचाना है सार्वंतर डी है, सार्वंतर है, तो सार्वंतर कौन सी कहते हैं, डी को। √2 दिया है, तो हमको सार्वंतर बताइए। तो डी बराबर a2, तो a2 कौन सी है, √8 आ माइनस √2 घटाइए। तो अच्छा, इसका इसको पहले ना निकाल लीजिए, 2 कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, आ माइनस √2। अब देखिए 2 √2 है, आ 1 √2 घटाइएगा तो कौ √2, केवल √2 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले का पद बराबर कितना, ए बराबर कितना -2, डी बराबर कितना 2। हमसे तीसर का पद कहा गया, तीसर का पद a + 2 गो डी। तो a का मान कितना है 2, आ प्लस 2 का मान है 2, अगुने डी का मान कितना है 2, तो 2 दूना a का मान -2 माइनस रखिएगा, 2 दूना 4, 4 गो में से 2 गो घटाएंगे क गो, केवल 2, माइनस में नहीं, केवल 2, क्योंकि बड़का अंक प्लस में है। अच्छा, √2 किसका मान होता है, sin 60 का मान नहीं होगा, 45 का नहीं होगा, sin 30 का मान नहीं होगा, हाँ इसका मान होगा। क्यों, क्योंकि एक है तो एक। अच्छा बताइए, 1/sin थीटा बराबर कौन सी होता है, cosec cosec थीटा, cosec का मान कौन सी 45, तो √2 ये मान होता है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1/√2 45, tan थीटा ना cot थीटा 1/√3 कौन सी का मान होता है, कौन सी का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, tan 60 का √3 होता है, √3 होता है ना, तो tan cot 60 डिग्री का मान होगा 1/√3, हाँ यही होता है। 30 का नहीं ना होगा, नहीं हाँ tan 30 का मान होता है 1/√3, नहीं ठीक है, बंद कीजिए, नहीं बंद नहीं, इसको हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। cos 45 का मान कितना होता है, बोलिए, 1/√2 यहाँ पे रख दे रहे हैं। cos 45 का मान हो जाएगा कितना, 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है। cos 30 का मान कितना, √3/2, इसके कौन सी स्क्वायर, एक cos 30 का मान होता है ना, हाँ सही है। अब बराबर x है तो x रखिएगा, cos 45 का मान बोले तो कितना, 1/√2 आगुना sin 45 का मान 1/√2। अब बताइए स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटा में कौन सी 2, माइनस तो माइनस दीजिएगा, ये कौन सी स्क्वायर कर दीजिएगा 3, बटा में कौन सी 4, बराबर x है तो x रख दीजिएगा, 2 दूना केवल 2 हो जाएगा। दोनों का ऐसे लेंगे कौन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब 4 हो जाएगा तो 2 माइनस 4 करेगा 3, अब बराबर कौन सी 1/2, इधर भेज दीजिएगा, तब -1/4 आई आ जाएगा, बाटा में इधर आएगा तो गुना में 2 बराबर 1 से कटा जाएगा तो 2 -1/2, कौन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, नहीं, यहाँ पे प्लस रहता तब ना 1 होता है, यानी माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए बताएं कि छोड़ दें, हो जाएगा। देखिए sec स्क्वायर थीटा आ माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है कौन सी 1, आ इसमें कौन सी दिया है, पहले 10 दे दिया है, यानी माइनस को कॉमन ले लिया है। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में है, जो माइनस में रहता है जो प्लस में रहता है वो माइनस में। देखिए tan माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, आई प्लस में है ना, प्लस में ना है, माइनस में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, अब बराबर इधर से बराबर 1 है तो 1 रहेगा, ये गुना में है 1 माइनस, इधर 1 के साथ भेजेगा तो कौन सी आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, तो है हो जाएगा। ये देखिए ना, है दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan कहाँ गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना -1 कहिएगा, ऑप्शन नंबर सी। sin स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, फॉर्मूला होता है। कट आ tan है ना, उसको डायरेक्ट मारिएगा कितना, tan मारिए, कट मारिएगा, ऊपर रहता tan तो नीचे का मारते, तो tan मारते, हटाइए उसको, 3 कैसे हुआ बताएं क्या, नहीं हो जाएगा 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा, हाँ रखिएगा, उस फॉर्मूला है। 4 है 90 समकोण पे बने, कितना होगा मान 1, छोड़ दे कि बनाए इसको, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। देखो 72 में से घटाएंगे sin 90, हिमांशु बोलिएगा। देखिए sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा, तो 72 घटाइएगा तो 18 होगा। इधर को sec 72 को sec 72 रहने दीजिए,
पहले से 4 है ना, तो 4 को कौन सी ले लिए, मान लीजिए कॉमन निकाले हैं, तो 4 को 4 रहने दीजिएगा। अब बताइए ये कौन सी है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन सी, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो 72 इंटू कॉस 72 है, तो इधर कॉस ना है, हाँ साइन है वो का, इधर साइन 72 है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कौन सी, ये लड़का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 72 दोनों मान है ना, 1 हो जाएगा। इसका 4 आगुने 1, तो 1 4 होना चाहिए यार ऑप्शन। अच्छा 4 देख लीजिए। तो ऑप्शन में 4 न मारना है, डी नहीं होगा, ए होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। यदि मीनार के बिंदु से 100 मीटर की दूरी से इसके शिखर का उन्नयन कितना है, तो मीनार कुछ है, मान लीजिए है मीनार है और 100 मीटर की दूरी है, यानी हो जाएगा कब मीटर, 100 मीटर, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब बटा आधार से निकाल लीजिएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा रखिए कितना 60, तो tan 60 डिग्री का मान कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 बराबर लंब इसको रखिएगा, कौन सी है मीनार है तो मीनारे रखिएगा, और बटा में कौन सी रखिएगा 100, तो tan 60 का मान कितना √3, इधर से रखिएगा मीनार बटा में कितना 100, गुना कर देंगे, इस वैसे हम कर लेंगे तो तब तो 100√3, तो 100√3 कहाँ है, ए नंबर 100√3 दे ऑप्शन में देवे किया। ऑप्शन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, 10 मीटर की ऊंचाई, 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से, तो है मीनार हुआ कम मीटर का है 10 मीटर, शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, यानी यहाँ से अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो यानी ये हो जाएगा कौन, ये जब 30 है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो मीनार का आधार यानी हई बात पता करना है, तो इसको भी ले लेंगे tan थीटा लंबा बटा आधार, तो tan 30 का मान हो जाएगा कितना 1/√3 बराबर लंब ले लिए हैं 10, और नीचे में कौन सी है, ये है आधार कौन सी मीनार की आधार, तो आधार को आधार ही रहने दिए, आधार वैसे हम कर लेंगे, तो 10√3 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्ष से दूरी होगा कौन सी के, एक्स ना इतना को x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से दूरी कौन होगा -2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। बिंदु इतना का किस चतुर्थांश में है, दोनों माइनस में है ना, तो इधर रखिएगा, ये दोनों प्लस में और यहाँ दोनों रहता है माइनस में, इहो माइनस में यानी तृतीय में हो जाएगा, कौन नंबर। इसका मान बीच का दूरी बताना है, कौन सी का, ए तथा ए भी दूरी सूत्र से बनेगा, कौन आएगा यार, बनाना पड़ेगा इसको, हाँ एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, इसको कह देंगे a, b, इसको कह रहा है कौन सी -a, -b, यही ना था, तो इसको मिलाने वाला दूरी सूत्र लगा दें, दूरी सूत्र बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रख दीजिएगा फॉर्मूला पे इसको। x1 का मान कितना है a, x2 का मान हो जाएगा -1, x1 का मान हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -b, y1 का मान कितना b का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो a का स्क्वायर यानी एगो a में से एगो a घटाइएगा तो 2 a स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर में होगा, प्लस है तो प्लस रखिएगा, माइनस हाँ माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हटाइए उसको, b स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर करेगा प्लस कर देगा, तो ही हो जाएगा 2 दूना 4, इधर बना देना है 4 गो a स्क्वायर, रूट में सब डालिएगा, इधर से प्लस में कितना हो जाएगा 4 गो b स्क्वायर हो जाएगा, 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2, आई सब का कौन सी रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम रह जाएगा, तो √2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √2 प्लस में है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है अगला क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया हुआ है, AD का है 4 सेंटीमीटर, AD दिया है 4, BD दिया है 6, BD दिया है कितना 6, AE दिया है 5, AE दिया है 5, CE का मान नहीं निकल जाएगा, क्यों निकलेगा AD बटा थेस्पुर में AD बटा हो जाएगा कितना BD बराबर AE बटा कितना हो जाएगा CE। अब देखिए AD का मान कितना 4 और BD का मान कितना 6 बराबर AE का मान कितना 5 बराबर CE का मान कितना, यही तो निकालना है। अब 22 हम कर देंगे 6 × 30, तो इधर हो जाएगा 30, ई बटा में कितना जाएगा 4, दशमलव दिया है, दशमलव कवर में कटेगा 7 चौका 28, 7 दिया है समथिंग आ जाएगा, दशमलव में आ रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी, 28 दूर देंगे 5 चौका 20 नहीं हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, एल पैरेलल है किसके एम के, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो है दिया है देखिए
एगो बाह्य कोण है, एगो दो गो रेखा समानांतर रेखा के अंदर एगो कोण है ना, हाँ इसका देखिए कितना हो जाता है। इसका दोनों को जोड़ देंगे यानी 3 गो x प्लस 20 इसको जोड़ेंगे 2 गो x प्लस 10 बराबर कितना होना चाहिए 180। दोनों कोनों का एगो 180 होना चाहिए। 3 गो 2 को x 5 गो x 20 गो 10 गो 30 गो बराबर को उधर भेजेंगे यानी 180 में से 30 को क्या करेंगे घटा देंगे तो 150 तो x बराबर माना जाएगा यानी 150 अब बटा में कितना 5 कटाएंगे तो कितना 5 3 15 3 तो 30। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, स्टॉप करो स्टॉप। हाँ क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है बिंदु इतना और इतना मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो जोड़ दीजिएगा सबको तो x1 का मान कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 और प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 6 तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब बटा में कौन सी 2 फिर y1 तो y1 का मान कितना है 8 आज जोड़िएगा। अब y2 का मान कितना है 4 आज जोड़ बटा में कौन सी 2 उसको कितना हो जाएगा 6 गो 2 गो 8 गो माइनस में 8 गो बटा में 2 कटाएंगे तो कितना माइनस में 4 इधर 8 4 12 गो कटाएंगे तो 6 माइनस में 6 तो माइनस में 4 माइनस में 6 माइनस में 4 और माइनस में 6 माइनस में 4 माइनस में 6 ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। पहले x का माना है -4 तो यहाँ पे मारिएगा, ये नहीं कि वही नहीं रहता तो ये मारते। आगे बढ़िएगा डी ई क्या समरूप के रूप में दिया है ना तो कोण ए 50 है, कोण ए 50 है, कोण ए 50 है और कोण एफ 50 है। तो ए और एफ दोनों में त्रिभुज में मिलाइएगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है एगो त्रिभुज बना दिया गया है, एगो त्रिभुज बना दिए हैं इसका नाम ए, उसके बाद कौन सी दिया है ए बी सी समरूप दिया हुआ है कौन से डी और ई और एफ सब कोण समरूप कोण भुजा सब बराबर हो जाएगा ना समरूप कह देंगे। कोण ए दिया है 50 यानी हो जाएगा 50। अब इस त्रिभुज में 50 कोण दिया है एफ यानी हो दिया है कौन सी ये हो जाएगा 50। तो है यही एगो मिले ना बाकी सब मिल जाएगा। कोण ए 50 खोजिए और एफ 50 है तो ए और एफ ए शुरू में डी दिया है ए एफ होना चाहिए ए ई दिया है ए एफ मिल गया। ऑप्शन नंबर कितना डी शॉर्टकट में बनाइए, ऐसे बनाइएगा ढेर टाइम नहीं लगेगा। दो समरूप त्रिभुज दिया है इसका अनुपात दिया है तो कौन सी हो जाएगा 2:3 ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। अनुपात में दिया है तो उसका कटा देंगे चाहे स्क्वायर कर दीजिएगा हो जाएगा इतना। त्रिभुज का एगो भुजा दिया है 3 दूसरे का दिया है 5 एगो दिया है कितना 5 तो त्रिभुज का त्रिभुज होगा कौन सा न्यून कोण अधिकोण समकोण समकोणिक हो जाएगा। पता है क्यों देखिए मान लीजिए दिया हुआ है 5 दे दिए इसको 4 मान लीजिए इसको कौन सी मान लीजिए 3 मान लीजिए तो सबसे भुजा बड़का एगो रहता है 5 दिया हुआ है हाँ स्क्वायर की जगह इतने के बराबर आ जाएगा निकालें। हाँ वृत्त पर के एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या अच्छा वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या कौगो 2 गो एक बिंदु पर एक गो स्पर्श रेखा वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या एक बिंदु से एक बस ऑप्शन नंबर किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे यानी हो गया वृत्त आ केंद्र हो गया आ व्यास खींच दिए दोनों किनारे है किनारा स्पर्श रेखा बना दिए तो हमेशा क्या होती है लंबवत नहीं समांतर होती है रेल की पटरी की तरह। आगे बढ़िएगा किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से है वृत्त हो गया अब बाह्य बिंदु एगो है बाहर बिंदु बन लीजिए बाहर करे 2 स्पर्श रेखा पी क्यू भी तो ए कने 2 स्पर्श रेखा खींच दिया जाए इसको बन ली है पी एगो करा है कौन सी ए पी है तो इसको कह दिए ए इसको कौन दिए एगो कह दिए बी करा है ए पी का मान दिया है कौन सी 8 तो बी पी का मान कितना होगा 8 होगा क्यों क्योंकि बराबर होता है स्पर्श रेखा की लंबाई। उसके बाद देखिए दिया हुआ है पी ए और पी भी स्पर्श रेखा है तो कौन सा आधे पर कौन पर झुका हुआ है तो कौन पी उसको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एगो वृत्त का केंद्र हो गया वो मान लीजिए इसको और उसके बाद दिया है स्पर्श बिंदु दिया है। अब इसको मिलाइएगा यहाँ से इसको मिला दीजिएगा यहाँ से इसको पी कह दीजिएगा इसको एक कह दीजिएगा 70 हो गया 71 नंबर देखिएगा 71 नंबर दिया है इससे बना दे रहे हैं। यदि एक बिंदु दिया है पी से ओ केंद्र किसी वृत्त पर है मान लीजिए कोई भी वृत्त हो गया यो केंद्र वाला एगो वृत्त है पी ए और पी बी पी कॉमन दिख रहा है ना तो पी बाहर रखिएगा इसको पी बाहर ले लेंगे इसको पी इसको कह दीजिएगा ए इसको कह दीजिएगा कौन सी बी स्पर्श रेखा हो जाएगा। स्पर्श रेखा दिया परस्पर कौ डिग्री पर 60 डिग्री हई कौन दिया है कौ डिग्री 60 डिग्री कौन पर झुका हुआ है तो कौन ओ बताइए कितना ए ओ पी यानी ए ओ हे दे है आ पी यानी डैश यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा बताइए जरा हई सम जो स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा हई टोटल दिया है 60 तो है 30 है 30 हो जाएगा तो 30 गो और 90 कगो हुआ 120 90 गो 30 गो हो जाएगा 120 तो हई कौन ओ चाहिए ना प्लस कौन ओ बराबर कितना 180 तो कौन ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना 120 बराबर कितना
तो 60 घटा दीजिएगा। 60, हाँ 180 उसके बाद से 60। करा ना, ये देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी हई वृत्त हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है। करा ना, इस वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिया आधा, यानी यहाँ से एक और वृत्त बना दिया। तो पहल का वृत्त है बड़का था ना, तो बड़का का मान हो जाएगा कितना 2 अनुपात 1, तो ऑप्शन नंबर बी कह दीजिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो हमको त्रिज्या का निकालना रहा है, परिधि का निकालना दे रहे। स्टॉप करो। क्षेत्रफल का दिया रहा है, परिधि का दिया रहा है, तो उसको क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर करके निकाल दीजिएगा। यानी 2 हो जाएगा, 3 का 9 का 3 हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकेंद्रीय वृत्त यानी केंद्र एगो, अब वृत्त को दूगो, तो एगो ये बना दिए, क्रम से एगो 4 है सेंटीमीटर, कौन सी त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है। फिर एगो और केंद्र, पहले एगो वृत्त बनाए, इसका त्रिज्या कितना ले लिए 4, फिर कह रहा है ना 3 सेंटीमीटर, तो 3 छोट के ना होगा, फिर एगो इसमें वृत्त बनाना है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। इन वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल जिसमें से मान लीजिए है 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कौन सी, यहाँ से यहाँ तक 3 मान लीजिए। जब 3 हो जाएगा तो फिर कह रहा है ना कि क्षेत्रफल निम्न में से होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 का 9 हो जाएगा, चाचू का 16, तो 16 गो और 9 गो को हो जाएगा 25। पाई आर स्क्वायर होता ना, आर का मान इतना रखिएगा, आर का मान इतना, पाई आर स्क्वायर पर फॉर्मूला लगाइएगा, 2 बार रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पर, और दोनों को भाग कर जाएगा, जो को टाइप पिटाएगा वही आंसर आ जाएगा। हटा, घन निकालना है ना, तो घन कौन चीज़ का होता है, कौन चीज़ का निकाल 125 है, उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 क्यू, यानी 5 का क्यू हो जाएगा, 5 क्यू हो जाएगा, यानी तभी ना इतना आएगा आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, कितना होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर नहीं होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर जो आएगा वही कटे पटेगा, शायद आ जाएगा 125 आ जाएगा। हटाइए, इसको आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, घन दिया कितना 3 का दिया हुआ है, और कितने घन बनाया जा सकती है, तो कौ घन हो जाएगा 3 दूना 6 2 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या, आधार दिया 5 सेंटीमीटर का, बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा, बना लीजिएगा। ऊंचाई दिया है h, r दिया है त्रिज्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा, फॉर्मूला पाया है, बना लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर h ना होता है, ये हो जाएगा ना कितना होता है पाई आर एच होता है ना, 1/2 पाई आर, ये हो जाएगा। बेलन शंकु का वृत्त का दिया है, त्रिज्या दिया है कितना 3 अनुपात कितना दिया 3 अनुपात 4। उसके बाद इसकी क्रम से 2 और 3 के रूप में बांट दिया गया, अनुपात का हमको मान चाहिए था, 3 का 9 3 का 9 चाचू का 16, तो 3 से चाचू का 64, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर देखिएगा। खोखले गोले का आंतरिक व्यास निकालना है, यानी व्यास बराबर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, व्यास उसका दिया हुआ, दोनों को आयतन निकालेगा, भाग कर जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सम चतुर्भुज, प्रथम 4 को सम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। सम संख्या यानी 2 4 6 8 का माध्य निकाल लीजिएगा, सब पद को जोड़ दीजिएगा, भाग जो पद रहेगा 4 से भाग कर जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। x व्यास निकालना है, x का मान निकालना है, सेम वही काम सब माध्यमातिका पर दिया हुआ है, उसको निकाल लीजिएगा। अब रहने दे रहे हैं, ढेर 50 क्वेश्चन बनाना होता है, ढेर सारा है, सब बन पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, सांख्यिकी है, सब बन जाएगा। बारंबारता वाला कहलाता है, क्या कहलाता है देख लीजिएगा। बहुलक दिया हुआ है, 18 को दिया, आंकड़ा दिया, सब बना लीजिएगा, सब बना लीजिएगा, बन जाएगा। सब प्रायिकता दिया हुआ है, आसान चैप्टर है, छोड़ दे रहे हैं, नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, सब बता देंगे। जैसे देखिए बंद करो।